Hello dears, this is Bittu Singh and you are watching me on Study with Bittu Sir। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी बोर्ड को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम आज हिंदी की अति महत्वपूर्ण रचनाओं व उनके रचनाकारों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 9 से 12 तक की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो रचनाएं हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन है गोदान व गबन किसकी कृतियां हैं। बच्चों, गोदान व गबन जो है उपन्यास हैं, और ये किसके उपन्यास हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है प्रेमचंद। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है। तो बच्चों गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है? प्रेमचंद, गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? तो ये किसका उपन्यास है बच्चों? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये है धर्मवीर भारती का उपन्यास। ठीक है बच्चों, चिता के फूल किसकी कहानी है। बच्चों ये है ना, देखो कहानी तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता कि चिता के फूल किस विधा की रचना है, तो विधा क्या हो जाएगी इसकी? कहानी। ऐसे ही गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? क्या है ये? उपन्यास। तो ये ऐसे भी आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है बच्चों, तो चिता के फूल किसकी कहानी है? ये है बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कहानी है। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। अब देखो ये देखना है कि कहानी है कौन कौन सी है। शोध, कफन, गोदान, गबन, तितली या कफन। अब देखो है तो ये दोनों भी रचनाएं प्रेमचंद जी की, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। लेकिन ये है क्या? ये है बच्चों उपन्यास। क्या है ये? उपन्यास। तो कहानियाँ कौन सी हैं? तो कहानी है ये। देखो आप ऑप्शन हम ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है और ये कहानी है प्रेमचंद जी की, तो इसलिए आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के साथ। रसमीमांसा के लेखक कौन हैं? तो बच्चों रसमीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो बच्चों आधुनिक मीरा के नाम से महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये ऑप्शन तो देखो काट देंगे, अब या तो ये है या ये, तो इसमें आंसर आएगा हमारा महादेव वर्मा जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आंधी व आकाशदीप किसकी कहानियाँ हैं। क्या है बच्चों? कहानियाँ। तो देखो कहानीकार कौन है? या तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये हैं आपकी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। देखो क्या पूछा इसने? विधा। तो देखो इस बार इसने लेखक भी नहीं पूछा। तो ये ध्रुव स्वामिनी जो है एक नाटक है। किसका है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। बच्चों एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। और ऐसा नहीं है, ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है जहाज का पंछी किसका उपन्यास है। देखो बच्चों क्या पूछा इसने, किसका उपन्यास है। तो ये किसका है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है इलाचंद्र जोशी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है बच्चों? दिनकर, प्रेमचंद, महादेव वर्मा या कोई नहीं। तो दिनकर का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर जी से।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी कौन है, दिनकर जी ही हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यामा। देखो ये तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया। यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेव वर्मा, प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये है आंसर महादेव वर्मा जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, विष्णु प्रभाकर जी, अज्ञे जी। अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ये इंटर वालों के लिए बहुत मोस्ट है, कभी कभी अज्ञे जी का पूरा नाम पूछ लेता। ठीक है बच्चों, तो पूरा नाम याद रखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो आवारा मसीहा के लेखक तो खैर विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? यह है रचना बच्चों अमृत राय जी की। ठीक है, बट ये जो है प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी हुई है। ये मतलब इसमें इन्होंने कलम का सिपाही में इन्होंने जो वर्णन किया है तो प्रेमचंद जी का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, लास्ट ईयर ही पूछा था हाई स्कूल में, कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार के ऊपर लिखा गया। तो ये किसके ऊपर लिखा गया? तो ये प्रेमचंद जी के ऊपर लिखा गया। लेकिन लिखा किसने? तो ये लिखा है बच्चों अमृत राय जी ने। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कामायनी किसकी रचना है? देखो ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कामायनी किसकी रचना है? ये है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी, बिहारी, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी, ये महाकाव्य है बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कबीर। कबीर किसकी रचना है? कबीर है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गुलाब राय जी और धर्मवीर भारती जी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कुटज निबंध के लेखक। कुटज क्या है बच्चों? निबंध। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दिनकर जी, धर्मवीर भारती जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में कुरुक्षेत्र किसकी कीर्ति है? तो कुरुक्षेत्र किसकी कीर्ति है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, वियोगी हरि या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है? मेरी आत्मकथा है, कभी कभी आत्मकथा भी लिख देता है क्वेश्चन में। तो ये किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर है आपका राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे क्या हुए हैं, डॉक्टर लगाना पड़ेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। आषाढ़ का एक दिन बच्चों, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ये है हमारे मोहन राकेश जी की या प्रेमचंद जी, प्रसाद जी या इनमें से कोई नहीं। तो ये है बच्चों इसका आंसर है सही मोहन राकेश जी। देखो ये आषाढ़ का एक दिन है और यह है पूस की एक रात। पूस की एक रात किसकी कहानी है? तो ये किसकी कहानी है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी, बच्चन जी, बच्चन जी मतलब हरिवंश राय बच्चन जी और प्रेमचंद जी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है, देखो पूस की एक रात के जो कहानीकार हैं ये हैं हमारे प्रेमचंद जी। ठीक है बच्चों, एक है अगली रचना क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? क्या है बच्चों? ये आत्मकथा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है? यह है हमारे बच्चन जी की। बच्चन जी मतलब अभी बताया था हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, प्रेमचंद गुलाब राय ये नहीं है। मधुशाला, देखो एक है मधुशाला, एक मधुबाला भी है। तो ये किसकी रचना है? ये महादेव वर्मा जी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों आएगा? क्योंकि ये हैं बच्चन जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं ये दोनों? मधुशाला और मधुबाला, ये बच्चन जी की रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध ग्रह है? निबंध है। चिंतामणि किसका निबंध है बच्चों? धर्मवीर भारती,
प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं, तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है नदी प्यासी थी किसका नाटक है? तो नदी प्यासी थी के नाटककार हैं धर्मवीर भारती जी, प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों इसके हैं कहानीकार कौन है? नहीं, कहानीकार नहीं, नाटककार, तो ये है हमारे धर्मवीर भारती जी। अच्छा, इसका आंसर तो मैंने आपको अभी अभी बताया था पीछे, शायद तीसरे या चौथे क्वेश्चन में बताया था। तितली किसका उपन्यास है? तो बच्चों तितली किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का या महादेव वर्मा जी का? तो बच्चों ये है हमारे, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं क्यों आएगा? देखो, अगर पीछे से ठीक से पढ़ के आ रहे होगे तो पता चल गया होगा इसका किसने लिखी है ये। तो ये है हमारे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है बच्चों, एक तितली हो गया, कंकाल हो गया। पथ के साथी किसकी कृति है? पथ के साथी पंत जी, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा जी या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारा महादेवी वर्मा जी का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन हैं? तो ठेले पर हिमालय के लेखक हैं हमारे मोहन राकेश जी, महादेव वर्मा जी, धर्मवीर भारती जी या निराला जी? तो बच्चों ये हैं हमारे धर्मवीर भारती जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, ये कक्षा 9th में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नासिकेतोपाख्यान और यूपी टेट वगैरह में पूछ लेते हैं कभी कभी। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ये सदल मिश्र, चंदबरदाई, इंसाअल्लाह खां या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों ये है हमारे सदल मिश्र जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार हैं। तो परशुराम की प्रतिज्ञा ये भी काव्य है। परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, प्रेमचंद जी, प्रसाद जी या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों ये हैं हमारे दिनकर जी। ठीक है बच्चों, बच्चों हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के छाप दिया ऐसे ही। प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर किस के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि जी, लल्लू लाल, जयशंकर प्रसाद जी, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारा लल्लू लाल जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्रेम पथिक के रचनाकार, प्रेम पथिक के रचनाकार वियोगी हरि जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारा वियोगी हरि जी। ठीक है बच्चों, प्रेम सरोवर, देखो अभी प्रेम सागर आया था, प्रेम पथिक, अब आया क्या? प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर के रचनाकार वियोगी हरि जी, लल्लू लाल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या महादेव वर्मा जी? तो बच्चों ये हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है इन्हें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। खैर, मेरा परिवार किसकी कृति है? तो बच्चों मेरा परिवार किसकी कृति है? देखो परिवार वगैरह ऐसी जो रचनाएं हैं, कभी अगर तुक्का भी मारना हो, याद ना है, तो महादेव वर्मा जी को लगाइए ना, मैक्सिमम सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, मेरा परिवार किसकी कृति है? तो महादेव वर्मा जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, पंत जी या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों ये आंसर आएगा हमारा महादेवी वर्मा जी पर। ठीक है बच्चों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा। भारत दुर्दशा निबंध के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इंटर में, तो ये आंसर आ जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा किसका निबंध है? तो भारतीय शिक्षा किसका निबंध है? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अगला, रश्मि किसकी कृति है? रश्मि, देखो बच्चों क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, रश्मि किसकी कृति है? महादेव वर्मा जी, दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद जी, कोई नहीं। देखो अगर क्वेश्चन गलत पढ़ दिया ना तो फिर आप दिनकर जी लगा दोगे, लेकिन इसका आंसर है महादेव वर्मा जी, क्योंकि दिनकर जी का जो निबंध, जो वो है रचना है, महाकाव्य है वो, तो वो रश्मि रथी है, ना कि रश्मि। ठीक है, रश्मि है हमारा महादेव वर्मा जी का। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका, सरस्वती पत्रिका के संपादक, देखो ये भी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड में, ये पता ही नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। तो
सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महादेव वर्मा जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन, रणभूमि किसका उपन्यास है? देखो प्रेमचंद जी, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका प्रेमचंद जी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। ऐसा ना कहानी देख के प्रेमचंद में लगा दिया, नहीं, आंसर आएगा इंसाल्लाह खां। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार, उर्वशी के रचनाकार हैं आपके दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी या जयशंकर प्रसाद जी। तो बच्चों उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? उर्वशी के रचनाकार हैं आपके दिनकर जी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, साकेत के रचयिता हैं, साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी, प्रेमचंद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका साकेत, साकेत मतलब मैथिली शरण गुप्त जी आएंगे इसका आंसर। साकेत में इन्होंने, साकेत मतलब अयोध्या का पुराना नाम है ये। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध के रचयिता ये कौन है हमारे? सुमित्रा नंदन पंत जी, दिनकर जी, प्रेमचंद जी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जयद्रथ वध के रचयिता कौन है? ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं ये है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी, गुलाब राय या महादेव वर्मा जी। ये है महादेवी वर्मा जी। ये क्वेश्चन एक बार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था। हंस की विधा है, देखो विधा पूछ ली इसने, विधा तो मतलब हंस है क्या? तो ये हंस पत्रिका है, कहानी है या उपन्यास? तो बच्चों ये पत्रिका है और इसका संपादक पता है हमारे प्रेमचंद जी ने किया था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, दोहावली के रचयिता, दोहावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं, रसखान जी हैं, रैदास जी हैं या सूरदास जी हैं। तो बच्चों दोहावली के रचयिता हैं हमारे तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका के रचयिता, बच्चों प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है हमारे? सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं या रसखान जी हैं। तो बच्चों ये हैं हमारे रसखान जी। अगला क्वेश्चन, सॉरी, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है बच्चों? अज्ञे जी, प्रेमचंद, तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों ये हमारे अज्ञे जी। अच्छा अज्ञे जी का पुराना नाम बताया, वो पूरा नाम बताया था मैंने, वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना अगर याद आए तो। कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता हैं? कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता हैं? तो बच्चों ये हैं, ये भी हमारे अज्ञे जी हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, और आज की वीडियो के तीन ही क्वेश्चन हैं जो लास्ट हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत से पढ़ना बच्चों। और ये हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई हो, लेकिन प्लीज़ इसे देखना ज़रूर पूरे। और एक बार में समझना है तो 2 बार देखना, 3 बार, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से, मैक्सिमम चांसेस यहीं से हैं। निहार व नीरजा किसके द्वारा रचित हैं? तो बच्चों निहार व नीरजा ये देखो ये किसकी रचना है? ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा जी या अज्ञे जी। तो बच्चों ये है आंसर महादेवी वर्मा जी। अगला क्वेश्चन, चिदम्बरा, चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा महादेव वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे जी या कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी। लहरों के राजहंस के लेखक, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या प्रेमचंद। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका मोहन राकेश जी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।